आज हमने भूख हड़ताल रखी है। 2013 में हमारे जो दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी बने थे, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो के अंदर ये कहा था कि 240 हाजिरियों पे जितने भी एमसीडी के कर्मचारी हैं उनको पक्का करेंगे। आज गत 11 साल निकल गए हैं। आज वो इस समय बुद्धनगर राजेंद्र नगर विधानसभा के अंदर पद यात्रा कर रहे हैं। हमारा सवाल उनके साथ ये है कि 11 साल निकल गए और 11 साल में हजारों की संख्या के अंदर लोग अभी इस समय टेम्पररी हैं, वो पक्के नहीं हो पाए और उनकी चिंता आम आदमी पार्टी के किसी भी, चाहे वो मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री हो, है नहीं। इस मैनिफेस्टो में हम ये मानते हैं कि इस मैनिफेस्टो में भी लोगों को गुमराह करेंगे और यही बात और यही वादा करेंगे उनको कि हम 2025 के चुनावों के अंदर एमसीडी के कर्मचारियों को पक्का करेंगे। बहुत तंग आ गए हैं लोग इनसे और उसी का जवाब लेने के लिए आज हम यहाँ पे भूख हड़ताल कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। कितने दिन की भूख हड़ताल रहेगी आपकी? ये बाबा भीमराव अंबेडकर जी की आज पुण्यतिथि है, तो एक दिन की सांकेतिक भूख हड़ताल है। आगे कार्यक्रम की और रचना करेंगे, हमारे अपने साथियों से पूछेंगे, एमसीडी कर्मचारी जो हैं उनके साथ चर्चा विचार करेंगे। विमर्श करने के बाद में अगले कार्यक्रम की जो भी सूचना बनेगी वो आप सबसे शेयर करेंगे। और सर, राजेंद्र नगर विधानसभा में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि वो आ भी रहे हैं, बड़े बेशरम हैं। उन्होंने इस क्षेत्र में कोई विकास नहीं किया, कोई काम नहीं किया। हमारे सारे युवा जितने भी हैं क्षेत्र के, वो इस समय बेरोजगार हैं, नौकरियां नहीं मिल रही, किसी प्रकार की यहाँ पे व्यवस्था तय नहीं हुई है। बत्ती जो वो कहते थे कि मुफ्त में देंगे 200 यूनिट की है, बिल आ रहे हैं, पानी गंदा आ रहा है, सड़कें बनी नहीं। तो हर जगह की जो त्राही त्राही दिल्ली के अंदर हो रखी है, उनकी बहुत सारे सवाल हैं लोगों के मन में। जो मेरा अपना मानना ये है, आज हम उनसे पूछने की कोशिश करेंगे, अगर पुलिस हमें खदेड़ती नहीं है यहाँ से। को लेकर के कुछ कहना चाहेंगे, क्या रहेगा इस बारे में? क्या रणनीति रहेगी दिल्ली के अंदर? भारतीय जनता पार्टी की अपनी रणनीति रहेगी और मेरा मानना यह है कि इस समय दिल्ली को डबल इंजन की सरकार की जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि सारी व्यवस्थाएं, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे प्लानिंग की हो, वो एलजी के माध्यम से होके जाती हैं। तो ये अच्छा रहेगा कि एमसीडी भी भारतीय जनता पार्टी पास हो, दिल्ली की सरकार, एलजी और केंद्र की जो नीतियां हैं वो सभी मिलके दिल्ली का विकास कर पाए। यही मेरी सोच है और यही मेरी मंशा भी है कि ऐसा हो सके। गंभीर साहब, जैसे मुख्यमंत्री, जो पूर्व के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी अब जैसे पॉलिसी ला रहे हैं अपनी फ्री की रेवड़ी पे, तो इस रेवड़ी कल्चर पे आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, फ्री की रेवड़ी जो है वो आदमी पॉलिसीज लाता है। भारतीय जनता पार्टी भी बहुत सारी स्कीम्स लाती हैं लोगों के बेनिफिट के लिए, वो दी भी जाती है। लेकिन रेवड़ी का शब्द तब इस्तेमाल होता है जब वो झूठ हो, वो फरेब हो। इस मंशा से उन्होंने पॉलिसी बनाई है कि मात्र उन्हें वोट मिले। अब मान के चलते हैं कि अगर हम बात करते हैं पेंशन की, पेंशन के अंदर लाभ, जो जितने भी लाभकारी हैं वो अगर हजारों की संख्या में है और मात्र 100-200 दे दी जाए तो उसको रेवड़ी ही कहेंगे। जब तक ये सभी लोगों को व्यवस्था ना मिले, जो स्कीम लागू हुई है सब तक ना पहुंचे, तब तक उसको रेवड़ी का ही स्वरूप दिया जाता है। इसलिए उसको रेवड़ी बंटवारा कहते हैं। सर, आम आदमी पार्टी सरकार का अक्सर आरोप रहता है कि बीजेपी और योगी साहब हमको काम नहीं करने देते हैं, फाइल नहीं साइन करते हैं, कोई काम ही नहीं करने देते हैं। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। अगर हमारे मुख्यमंत्री जी जो हैं, पूर्व मुख्यमंत्री और इस समय आतिशी भी जो मुख्यमंत्री हैं, वो ये लालछन लगाते हैं, ये संभव नहीं है। जितनी भी फाइलें तैयार होती हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव स्तर पे तैयार होती हैं। आईएएस ऑफिसर्स हैं, उन फाइलों को तैयार करते हैं। कहीं ना कहीं किसी ना तरीके से जब राजनीतिक मंशा नहीं होती काम कराने की, तो उन फाइलों के अंदर कहीं ना कहीं त्रुटि रह जाती है, जानबूझ के छोड़ी जाती है, उसके अंदर लैप्सेस छोड़े जाते हैं। लैप्सेस छोड़ने का मतलब ये है कि जैसे कि मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि आम आदमी पार्टी की नीति और नियत के अंदर बहुत फर्क है। वो लोगों को गुमराह करने की राजनीति करते हैं, वादे करते हैं, पॉलिसीज दिखाते हैं, सिर्फ दिखाते हैं, लेकिन उनको क्रियान्वित नहीं करने की उनकी जो सोच है वो फाइलों में जाहिर हो जाती है, जब वो फाइलों को गलत तरीके से भर के एलजी साहब के सामने भेजते हैं। जिसका अभी उदाहरण, बहुत बड़ा उदाहरण जो बस मार्शल्स का है, उसकी फाइल के अंदर इतनी त्रुटियां थी, इतनी गलतियां थी, इतनी ज्यादा गलतियां थी कि एलजी साहब उस पर दस्तखत नहीं कर सके। ये सब जानबूझ के संयोजित तरीके से किया जाता है ताकि दिल्ली की जो जनता है उसको किसी प्रकार का बेनिफिट ना मिले और वो अगले मैनिफेस्टो में आम आदमी पार्टी उन्हीं रोटियों को सेक के फिर से एक बार सत्ता में आने की कोशिश करे। ये उनकी नीति है, राजनीतिक सोच है आम आदमी पार्टी की। मिलेगा सर?
कमल तो खिल चुका है, जहाँ पे किसी भी क्षेत्र में जाएंगे। आज 6 दिसंबर है और यहाँ पे बुद्धनगर में अरविंद केजरीवाल जी का दौरा है। यहाँ पे बहुत सारे लोग बाहर भी खड़े हैं, वो कहते हैं कि हम उन्हें काले झंडे दिखाएंगे। और अभी दुर्गेश पाठक जी जो यहाँ के सांसद हैं, वो भी अभी विधायक हैं, सॉरी विधायक हैं, वो भी इस क्षेत्र से अभी चल के जा रहे थे, मेरे को रास्ते में मिले, लेकिन मात्र उनके साथ 5-7 लोग थे उनके पास में। तो वो जो अपना जमीनी उनका जो स्तर है, जमीनी जो पकड़ है उनकी, वो खो चुके हैं।